मुझे सर ये समझ में नहीं आता कि अब संघ जो है, यहां पर मैं संघ को इसलिए लाऊंगी क्योंकि कल से बड़ी बैठक शुरू हो रही है और वो कह रहे हैं कि भाई ये प्रायोरिटी है कि हिंदू संगठित न सिर्फ हो बल्कि दिखे भी विभाजन। संघ नहीं चाहता किसी भी तौर पर, यानी कि ये वही लाइन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि जात पात में बांटने का पाप है। ये वही लाइन है जो मनमोहन वैद्य ने कही थी कि भाई आरक्षण से अलगाववाद बढ़ता है। ये वही लाइन है जो मोहन भागवत पहले कह चुके हैं कि जाति व्यवस्था तो पुरानी सोच है, आरक्षण जो है उस पर बात होनी चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आशु देखिए गरिमा जी, दो तीन चीजें। पहली बात, हिंदू संगठित हो जिसमें तो किसी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। अगर कोई संगठित हो रहा है तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। हर समाज का अपना अधिकार है, वो चाहे तो संगठित ना हो। लेकिन मैं दो तीन चीज कहना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2 अक्टूबर के पहले 2 अक्टूबर 2023 को जब बिहार के अंदर कास्ट सेंसस की रिपोर्ट नीतीश की गवर्नमेंट ने पब्लिक की रिलीज की, उसके फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर की सभा में क्या कहा? मात्र 2 घंटे उन्होंने कहा था कि ये पाप है। हाँ। कहा था ये पाप है, ये देश को तोड़ने की कोशिश है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है। तब तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े थे। यानी भारतीय जनता पार्टी की नजर में कास्ट सेंसस एक पाप है जो देश को बांटता है। अब नरेंद्र मोदी के अलावा अगर कोई भी रेफरेंस दीजिए सिद्धार्थ। एक मिनट तो बहुत अच्छा क्या सिद्धार्थ ने जो उन्होंने चुनौती दी है। मैं 2 अक्टूबर 2023 का बयान है, ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था राहुल गांधी के बयान के ठीक बाद। ये गृह मंत्री का बयान नहीं, ये नीतीश कुमार के बयान के बाद मैं पूरा पढ़ देता हूँ। एक मिनट में पढ़ देता हूँ। इंग्लिश में है, They played with the emotions of the poor back then, and even today they are playing the same game. Earlier they divided the country in the name of caste, and today they are committing the same sin. Earlier they were guilty of corruption, today they are even more corrupt. ये प्रधानमंत्री का ग्वालियर में 2 अक्टूबर 2023 को दिया बयान है। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो बड़े सिद्धार्थ यादव नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के शहजाद पूनावाला दूसरे लोग हैं। अगर प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि कास्ट सेंसस की बात एक आप है देश से अंतिम लकीर है। अब उसके बाद सुनिए, 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने कास्ट सेंसस करवाया था, कास्ट के सर्वे करवाया था। उसकी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के पास पड़ी हुई पिछले 10 साल से। आप कर्नाटक की सरकार से तो कहते हैं कि भारतीय कांग्रेस पार्टी वहां पे कास्ट सेंसस का डेटा पब्लिक नहीं कर रही। 10 साल से कास्ट सेंसस क्या पड़ा है, आप उसके डेटा को भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं पब्लिक कर रही? अच्छा आशु, एक सेकंड छोटा सा इंटरवेंशन है मेरा, छोटा सा विद ड्यू रिगार्ड। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अक्टूबर 2023 के वक्तव्य का जिक्र किया, तब से और आज की स्थिति में फर्क है क्या भाई? तब प्रधानमंत्री ने बयान दिए थे, विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ। आज की तारीख में चिराग पासवान साथ है, नीतीश कुमार साथ है और चंद्रबाबू नायडू साथ है। क्या जब 5-6 फैसलों पर यूटर्न सरकार ले सकती है? और ये भी खबरें हैं, द हिंदू का जिक्र कर रहे हैं फराज किदवई साहब, द हिंदू में रिपोर्ट छपी है कि सरकार में ऐसी भी मंत्रणा चल रही है कि जातिगत जनगणना भी इस सेंसस के साथ जोड़ दी जाए। आप गरिमा, एक चीज मैं और जोड़ दूं उसके पहले। संसद में 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने साफ तौर पर कहा कि कास्ट सेंसस का डेटा वो पब्लिक नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने इसी तरीके की बात की। तो 3 उदाहरण है, सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया गया बयान, संसद के सामने दिया गया बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। अब बदल गई क्या मतलब चीजें? आज की तारीख में बदल गई क्या? अब इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी कास्ट सेंसस के खिलाफ है। अब आपका सवाल यह होगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुगबुगाहट क्यों है? सुगबुगाहट इस बात को लेकर यह है क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में स्पष्ट हो गया कि दलित और पिछड़ों का एक बड़ा हिस्सा वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है। और जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई और उनको अपने मत में बहुमत नहीं मिला। अब इनके अंदर छटपटाहट यह है कि अगर दलित और पिछड़े अगर भारतीय जनता पार्टी से हट गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी भविष्य में कभी भी अपने बल पर सरकार नहीं बना पाई। तो आशु एक सेकंड, अब ये बताइए दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अगला जातिगत जनगणना पर झुकने का यू टर्न का होगा या फिर वो जो संघ बैठ रहा है केरल में पलक्कड़ में 3 दिन का महामंथन होना है
उसमें स्ट्रैटेजी इस पर बनेगी कि प्रखर हिंदुत्व, उग्र हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे सारी जातियों को इकट्ठा करने पर ज्यादा जोर लगाएं। अब इसका ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है। इसका जवाब बहुत लंबा है, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में देने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है, उनका अभीष्ट है, टारगेट है अपनी सरकार बनाना। आरएसएस का टारगेट अपनी सरकार बनाना नहीं है। आरएसएस का टारगेट है हिंदुओं को एकजुट करना। और आरएसएस की यह सोच है कि जाति प्रथा, ये जो कास्ट सेंसस है, ये हिंदुओं को बांटती है। इसीलिए योगी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। तो फिर आरएसएस और बीजेपी अलग अलग पेज पर जाकर खड़े हो जाएंगे फिर तो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं अलग अलग नहीं खड़े होंगे। आरएसएस कभी भी नहीं चाहेगा इस देश के अंदर कास्ट सेंसस हो, कभी भी नहीं चाहेगा। नरेंद्र मोदी, इसीलिए उन्होंने कहा था कि कास्ट सेंसस एक पाप है, इसीलिए उन्होंने कहा था। लेकिन चूंकि राजनीति बहुत तेजी के साथ बदली है, पिछड़े दलित भारतीय जनता पार्टी से छिटकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए बीच का रास्ता निकालते अमित शाह ने यह कहा है 4 नवंबर 2023 को कि हम जात कास्ट सेंसस का विरोध नहीं करते। ठीक है। अब विशाल